हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान एकेडमी। मैं अरविंद लोधी हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिजिट सम की 4th क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम वह क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको अगर आप डिजिट सम ना यूज करें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे या आपको ज़्यादा समय उन क्वेश्चन के लिए देना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि जैसा मैंने आपके लिए बताया था कि मैं जहाँ पर डिजिट सम नहीं लगेगा वहाँ मैं आपके लिए लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट और टू लास्ट डिजिट या सेकंड टू लास्ट डिजिट है ना, जो लास्ट डिजिट होते हैं ना पीछे के 2 अंक, वो वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो आज मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इस बात की तो गारंटी है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 997 का घन करना है हमारे लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीयू 2014 में। क्लियर है। मैं हर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है या जो ऑथेंटिक बुक का है। मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो लिखने में थोड़ी समस्या होती है, हर एक क्वेश्चन को नहीं लिख पाता हूँ, तो इस वजह से मैंने पिछले कई क्वेश्चनों में नहीं लिखा या नहीं बता पाया है। बाकी वो हर एक क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और बुक के क्वेश्चन है, मैंने कोई भी नहीं बनाया हुआ है। आज हमारी डिजिट सम की 4th क्लास है। क्लियर है। अब 997 का घन करना ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे पूछता है एसएससी। अब आप बताइए कि इनमें से आप कैसे आंसर करेंगे। 3 बार गुणा करेंगे, बहुत समय ले जाएंगे, तो आपको किससे करना है, इसको डिजिट सम से करना है ना। ये 9 कैंसिल, 7 का घन करना है। 7 का घन कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। और 343 के अंकों को फिर से जोड़ दो आप और डिजिट सम निकाल लो। 4 3 7 3 10, तो यहाँ पर डिजिट सम कितना आया, 1 आया। अब एक डिजिट सम आपके लिए मैच करना है। ये 9 7 2 9 6 3 9 ये 9, ये आपका हो सकता है आंसर, लेकिन हम फिर भी पूरे ऑप्शन चेक करेंगे। क्लियर है। 9 6 3 9 8 और 1 9 2 और 1 3, ये नहीं हो सकता। 9 9 9 6 3 9 8 और 1 9 2, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9 9 8 और 1 9 2 और 1 3, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन हो गया। अब अगर इसमें और भी आप चीज़ें देखना चाह रहे हो कि किस तरीके से करेंगे, तो ये आपका लास्ट डिजिट से तो होगा नहीं। किससे हो सकता है, सेकंड लास्ट डिजिट से हो सकता है, मतलब आपके लास्ट 2 डिजिट से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हैं, लेकिन उनसे भी करने के लिए आपके लिए इससे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए तरीका बताऊंगा। और 997 का घन करके हमारे लिए कितने निकालने हैं, सेकंड लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं या फिर लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, वो भी मुश्किल है। क्योंकि आपको क्या लेना पड़ेगा, 97 का घन अकेला लेना पड़ेगा, तब भी आपके लास्ट 2 डिजिट आ सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, मुश्किल है करना। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया हुआ था डिजिट सम में कि 9 से भाग देने पर 2 शेषफल आ सकते हैं, प्लस का जो कि प्रैक्टिकली और टेक्निकली दोनों सही होता है। एक आ सकता है नेगेटिव, जो कि प्रैक्टिकली तो गलत होता है लेकिन टेक्निकली सही होता है, तो वही हम नेगेटिव वाला लेंगे। जब हम किसी भी संख्या में, दोस्तों आपको आइडिया होगा, 10 से भाग देते हैं तो इकाई अंक आता है, जो शेषफल बचता है। शेषफल बचता है वो क्या होता है, इकाई अंक होता है। और जब हम किसी भी संख्या में 100 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वह क्या बच सकता है, वो अंतिम 2 अंक बच सकते हैं। तो इसमें हम 100 से जब भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 97। लेकिन हम पॉजिटिव शेषफल ना लेके कैसा ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, जो कि टेक्निकली सही है। 3 का घन करेंगे, कितना होगा, -27, जो कि 100 की रिस्पेक्ट में। आपको पता है जिस नंबर से हम भाग दे रहे होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, जो छात्र जानते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। और जिनको नहीं भी आ रहा समझ में, तो जैसे मैं वीडियो बना लूँगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। 100 से आपने भाग दिया हुआ है, तो 100 में से कितना घटाना है आपके लिए, 27, तो 73 आ जाएगा अंतिम 2 अंक। और अंतिम 2 अंक मतलब 100 से भाग देने पर, 997 का घन करने पे 100 से भाग देने पर 73 क्या बचा, शेषफल। और 73 ही जो शेषफल बचा हुआ है वही तो अंतिम 2 अंक होंगे, जो कि किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो आपका आंसर इस तरीके से भी क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पर हो सकती है कुछ छात्रों को समस्या, लेकिन आप डिजिट सम से करें, डिजिट सम से तो इससे भी जल्दी आ रहा है। क्लियर है। जो जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारे पास तरीके सब होने चाहिए। आपके तर्कस में मैं सभी बांट दूंगा, आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है। सेकंड क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या होगी। क्लियर है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 27 8 16 में आया हुआ, आप मिला सकते हैं इसको, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके ऑप्शन ये दे रखे, 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, 6 अंकों की। क्लियर है। अब अगर हम देखें यहाँ पर 100 का हम वर्ग करें, क्लियर है, 100 का वर्ग करें तो कितने अंक आएंगे वर्ग संख्या में, टोटल 5 अंक आएंगे, मतलब 4 0। इसी तरीके से जब हम 1000 का वर्ग करेंगे तो पूरा जो नंबर बनेगा वो कितने अंकों का बनेगा, 7 अंकों का बनेगा, जिसमें 6 क्या होंगे, 0 और 1, 7वां अंक क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से 7 अंकों का बनेगा।
तो अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, जो कि 1000 का वर्ग ये लिखा हुआ है, तो इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या, क्योंकि ये तो 7 अंकों की है और ये सबसे छोटी 7 अंकों की वर्ग संख्या कहलाएगी, हाँ है ना। तो ये जो वर्ग हो सकता है वो किसका हो सकता है, 999 का वर्ग हो सकता है, हाँ है ना, 999 का, क्योंकि 1000 से छोटा क्या है 999। और ये आपको आइडिया लग गया आपकी 999 का जो वर्ग है वो 7 अंकों का तो नहीं हो सकता, वो कितने का होगा, 6 का होगा। अब इसका आपको वर्ग निकालना है तो आप डिजिट सम लगा दें। 0 का वर्ग 0 मतलब 0 किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है। 9 9 8 और 1 9 ये हो सकता है, 9 9 8 17 7 और 1 8 ही नहीं हो सकता, 9 8 और 1 9 ये एक भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये था, क्लियर है, जो कि मैंने आपको हल करके बता दिया। दूसरा तरीका इसी में मैं आपके लिए बताता हूं, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है और एसएससी ये बहुत पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। तो जैसे हम 9 का वर्ग कर रहे होते हैं तो कितना आता है, 81। इसी तरीके से हम 99 का वर्ग करेंगे तो मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना बताया हुआ है। 100 से कितना कम है, 1 तो 0 1 मतलब 1 का वर्ग, और 99 में से जितना 100 से कम उतना ही कम कर देंगे तो 98। ठीक है, यहाँ से पैटर्न समझना, ये लिखा हुआ था 81, ये 81 लिखा हुआ था, तो इसे 1 को पीछे कर दिया, इस 8 को 1 यहाँ पे 0 1 लगा दिया, ठीक है। और ये 99 का क्या कर दिया, 1 कम कर दिया। यहाँ पर 999 का वर्ग करना है जब हमारे लिए 3 अंक हैं, तो यहाँ पर ये 3 अंक आ जाएंगे, एक पेयर हो गया, क्लियर है, ठीक है। और अगला 3 अंकों का पेयर 9 9 8 ये हो गया, देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। अगला नंबर देखें हम, इस तरीके से इसका वर्ग करना है हमारे लिए, तो 4 अंक तो ये हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, 0 0 0 1। और ये जो 4 बार 9 लिखा हुआ है उसमें से 1 बार 9 को क्या 1 कम कर देना है, या फिर 3 9 और 1 लिख देना है 8। यहाँ से आप 5 बार 9 का भी निकाल सकते हैं, क्लियर। जैसे 9999 इसी तरीके से 99,999 का भी आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये मैंने आपके लिए 2 तरीकों से बता दिया, ये भी मैंने बता दिया आपको 2 तरीकों से, क्लियर। इसी तरीके से मैं आगे और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो इसमें आपको करना क्या है, आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं तो आप उस क्वेश्चन को सीधे मेरे पीछे हल करते जाएं, और जो मैं लिख चुका हूँगा तो फिर मैं उसके लिए आपको हल करा दूंगा, हाँ है ना। तो इसमें यह भी हो जाएगा कि आपको वीडियो भी पॉज नहीं करना पड़ेगा और आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक। तो आप मेरे पीछे क्वेश्चन को हल करते जाएं, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, आप चीज़ों को हल करते जाएँ, ठीक है ना, जितनी स्पीड में आप कर पाएँ। ये देखें क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, 20,111 गुणा 21 गुणा 11 बैंक पीओ 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी पुराना है, लेकिन आपको पता है मैथ जल्दी जनरेट नहीं होती, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो वही के वही रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जब तक मैं लिख रहा था क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा या फिर करने की कोशिश की होगी, या तो डिजिट सम से या फिर किसी और तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम देखें, डिजिट सम लगाने से पहले मैंने आपको बता भी रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है, और अगर ऑप्शन में वही के वही प्लेस चेंज करके ऑप्शन दिया गया है, डिजिट को चेंज करके इधर उधर करके क्रम सीक्वेंस चेंज करके, तो आप डिजिट सम बिल्कुल भी ना लगाएं। जैसे 46 45 641, 46 45 611 और 46 45 461, मतलब वही के वही अंक आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये 641 से 461 है, देख लीजिए 2 ऑप्शन में क्या आ गया, वही का वही आ गया कि वही के वही अंक आ गए। तो आप कभी भी क्या ना लगाएं, इसमें डिजिट सम बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो ये फेल हो जाएगा, क्लियर है। और आपको यहाँ से चेक करना है। अब आपको लगेगा कि नहीं यार ये कौन कौन याद रखेंगे हम चीज़ों को, जैसे आप बेसिक रखते हैं तो आप इनको भी रख सकते हैं, और ये भी बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। और लास्ट डिजिट हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि देख लीजिए 2-3 ऑप्शन में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको हम किससे करेंगे, लास्ट 2 डिजिट से करेंगे, जो कि ये लग सकता है। देखिए लास्ट 2 डिजिट कैसे हैं, अलग अलग हैं। लास्ट 2 डिजिट लेने के लिए करना क्या है हमारे लिए, लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे, 11 21 गुणा 11। तो अब इससे क्या होगा, इसको गुणा करने से ऑप्शन में जो आंसर आएगा उसके भी लास्ट 2 अंक ही आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन हम लास्ट 2 अंक ही लेंगे। तो 11 का 11 गुना कितना होगा, 121 गुणा 21 कर दोगे, फिर हम लास्ट 2 डिजिट में ही गुणा करेंगे, हाँ है ना। 21 का 21 गुना 441, तो जिसमें से हमें केवल लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। देख लीजिए कौन सा आंसर हो गया हमारा, ए आंसर हो गया,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ पाए होंगे। इसको ऐसे करना, जो कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ डिजिट सम की फर्स्ट क्लास से। और जिन्होंने भी जो चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में पूरे मैंने पार्ट बाई पार्ट 1 2 3 जो भी पार्ट मैंने डिजिट सम के बनाए हुए हैं, जितनी भी क्लास हैं वो मैंने आपको दे रखी हैं। तो आप सबसे पहले वो देखें, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में मुश्किल है आना अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लास्ट डिजिट सेम था, तो लास्ट डिजिट भी नहीं लगा पाए हम। और यहाँ पर ये डिजिट इधर उधर करके ऑप्शन दिए हुए थे, तो हम डिजिट सम भी नहीं लगा पाए, तब हमने क्या लगाया, इसमें डिजिट सम लगाया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको करना क्या है, उसको पीछे से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। तो आपको टीचर क्वेश्चन बोलते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं या बताते हैं, तब तक आपको हल करने के लिए टाइम दिया जाता है 5 10 20 सेकेंड का, है ना, या 30 सेकेंड का। तो इसी तरीके से आपके लिए इसमें भी करना है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है आपने मेरे लिखते टाइम आपने हल कर लिया होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टफ भी नहीं है। बस मैं आप इन सरल सरल क्वेश्चनों से आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपका डर भगाना, ना कि आपको और डराना कठिन क्वेश्चन देगी। तो आपको मैं सरल सरल स्लो में क्वेश्चन बता रहा हूं, सरल से कठिन की तरफ चीज़ें सीखने के लिए। अब आप ये ऑप्शन देखें तो वही के वही अंक चारों ऑप्शन में, मतलब सीक्वेंस चेंज करके आपको ऑप्शन दिया गया है। बैंक पीओ 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन बैंक ही पूछता है कि ऑप्शन एक ही ऑप्शन दे के अंकों का क्रम चेंज करके दे देता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लास्ट डिजिट लगा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट भी लगा सकते हैं और लास्ट डिजिट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट डिजिट लगा के आपके लिए बताता हूं। तो आपको केवल क्या करना है, लास्ट अंक लेना है पूरे कैलकुलेशन का, 3 - x + 1 = 7। ये भी अपन ने लास्ट ले लिया, ठीक है ना। इसको आप यहां पर जोड़ दें तो 4 - x = 7। अब आप 4 में से कितना घटाएंगे, 7 बजे, तो ऐसा संभव है नहीं। अब आपको पता है, और ये बहुत बड़े नंबर थे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं हमने, लेकिन उसको केवल अंतिम अंक से हल किया है, लास्ट अंक लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कैरी लिख देंगे आप, 4 - x = 7। तो आप 14 में से कितना घटाएंगे कि 7 बचे, तो कितना घटाएंगे, 7। तो अंतिम अंक 7 एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, ए। क्लियर है? अंतिम अंक 7 कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। अब आपको लगता है कि अरे ये डबल ऑप्शन आए हुए हैं, है ना, डबल ऑप्शन, तो एक आप क्या कर सकते हैं, अंतिम 2 अंक से भी कर सकते हैं इसी के लिए, ये इस तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से फिर वो बड़ा ही हो जाए, कोई मतलब नहीं है ना इस तरीके से चीज़ों को। लेकिन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ पिछले के तरीके जैसा, फिर आप क्या करें, उसको हल करें तुरंत ही, है ना, 5 10 सेकेंड में जितना मैं टाइम लिखने में लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको हल कराऊँगा। ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारे लिए दिख रहा है जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन हम सबसे पहले देखेंगे तो 51 है ना, तो ना तो लास्ट डिजिट ना ही लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर डिजिट सम ही लगाना पड़ेगा हमारे लिए। ये 9 कैंसिल, 7 8 और 3 11, तो 1 और 1 2 3 5, 5 का 7 × 35, 5 और 3 8 हो गया। यहाँ से 8 1 9 5 3 8, 8 में से 8 घटाए क्या आएगा, 0। क्लियर है? 0 डिजिट सम देखना है हमारे लिए, किसका आ रहा है, 5 3 8 और 1 9, तो ये 0 हो सकता है हमारा, ठीक है ना। 9 5 3 8 और 1 9, ये 1 होगा, नहीं हो सकता। ये 29 951 लिखा हुआ है, 1 उसी से कम लिखा हुआ है, लेकिन 9 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। 9 5 3 8 और 1 9, ये 2, ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। तो यहाँ से हमारे लिए ये तय करना होता है कि लास्ट डिजिट लगाएं कि सेकेंड अंतिम 2 अंक लगाएं या फिर डिजिट सम। तो सबसे पहला हमारा फोकस होता है डिजिट सम, फिर लास्ट डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लूसेंट
का क्वेश्चन है और IDBI असिस्टेंट मैनेजर 2010 में एक क्वेश्चन आ चुका है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने हल कर लिया होगा। दूसरी बात, एक रिक्वायरमेंट होती ज़्यादातर छात्रों की, अगर नन ऑप्शन आ गया तब क्या करेंगे, तब नन ऑप्शन भी है इसमें, है ना। हम देखेंगे कैसे इस चीज़ को अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शनों पे एक नज़र मारें, उसके बाद में देखें क्या लग सकता है, डिजिट सम लग सकता है। क्लियर, तो हम लगाएंगे 4 1 5 5 और 1 6, 6 का 4 1 5 5 और 1 6, 6 5 30 माइनस आ गया यहाँ से 8 4 12 2 और 1 3 और 3 6। क्लियर है, ये डिवाइड बाय 3 2 5 बराबर x माइनस 1। अब मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि अगर अपॉन में इसको जैसे हम 6/5 भी लिख सकते हैं, 6/5 बटे में 5 आ जाए तो कितने से गुणा करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है। जिन भी छात्रों को कोई परेशानी है, लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके सबसे पहले डिजिट सम का पार्ट 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, फिर उसके बाद में 4 पर आएँ। 2 का 6 गुना 12 है, 6 का 2 गुना कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 12 2 और 1 3, 3 में से 3 घटाओगे यहाँ पर 0 बराबर x माइनस 1। इसका आप पक्षांतर करोगे तो x बराबर डिजिट सम कितना आ गया, 1। अब आपको देखना है डिजिट सम 1 किस में, 8 और 2 10, 1 इसमें हो सकता है, 7 दोनों ये 0 है, 7 3 10 1 4 और 1 5, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब नन की कहानी है, नन आपको लगता है कि अगर नन ऑफ दीज आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो नन ऑफ दीज जब आ रहा होता है तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ऑप्शन में आंसर होते हैं। हमें लगता है कि नन ऑफ दीज है मतलब आंसर नहीं होगा, तो हम नन ऑफ दीज लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप हल कर पा रहे हो चीज़ों को, या फिर यही क्वेश्चन आप देखें कि ये क्वेश्चन आप हल करने में कितना समय लगेंगे बेसिक से। अगर आपको तरीका मेरा बुरा लगता है तो आप ये सोचें कि इसको पहले बेसिक से हल करके देखें कितना समय लेंगे, तभी तो आप इसमें डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे कि आप जल्दी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बेसिक से कर लेते हो मेरे हिसाब से 5-6 सेकंड में, तो आपको इस तरीके की कोई ज़रूरत नहीं, आप वीडियो स्किप करके जा भी सकते हैं। और अगर आप बेसिक से नहीं कर पा रहे हो 5-6 सेकंड में, तो आप ही के लिए इस तरीके की ज़रूरत है। तो जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप हल करें। आपको इस शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनते तो आप कैसे करें, बेसिक से करें। एटलीस्ट आपको डिफ्रेंशिएशन तो होगा कि जब आपको ज़्यादा समय लगेगा और जब मैं इससे कराऊंगा तो आपको कम ही समय लगेगा, तो आप इसमें तुलना कर पाओगे अपने माइंड में कि नहीं यार ये तरीका बेहतर है। और जब तक आपको ये बेहतर नहीं लगेगा आपके माइंड को, तो आप इसको सीखने की कोशिश नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो चलने दो और आप आंसर करो क्वेश्चन को, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अभी क्वेश्चन हल कर लिया होगा। ये क्वेश्चन कॉर्पोरेशन बैंक PO 2010 लूसेंट से लिया गया है, यहाँ पर आया हुआ है, इस बुक से मैंने लिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं, ये वाले, ये वो दोनों वही के वही ऑप्शन है, बस अंकों का क्रम इसमें चेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लास्ट डिजिट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लास्ट डिजिट सभी में सेम है, डिजिट सम भी नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लास्ट 2 डिजिट लगाएंगे। क्लियर है ना। तो लास्ट 2 डिजिट के लिए लास्ट डिजिट ले लें आप, मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं से भी कर सकते हो इस तरीके से मार्क करके, या दिमाग में माइंड में रख के कि लास्ट 2 डिजिट आपको लेना है। 56 में से 50 घटाओगे 6 और 60 66 और 28 कितना हो जाएगा, 94। अंतिम 2 अंक देखिए 94 है किसी में क्या, हाँ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप उनके आंसर कीजिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आपने क्वेश्चन हल कर लिया होगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। लूसेंट मैथ फर्स्ट एडिशन 2015 और SBI क्लर्क 2008 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऑप्शनों पे नज़र मारेंगे, और ऑप्शन में डिजिट सम लग सकता है। अब आपको नन से डरना नहीं है, नन ऑफ दिस से इसलिए नहीं डरना है क्योंकि अगर आपका डिजिट सम 3 अंक ऑप्शन में मैच नहीं करता तो चौथा आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसको डिजिट सम से ही करते हैं। 6 3 9 8 4 12, 3 आ जाएगा यहाँ से, 8 और 1 9, 5 और 2 कितना आ रहा है आपका, 7 आ रहा है। ये 9 6 5 11 और 1 2 माइनस x बराबर 4 3 7 2 9, यहाँ पर 1 6 3 9, यहाँ पर 2 2 और 1, ये कितना हो रहा है 3x माइनस, यहाँ से 7 3 10, 10 में से 2 घटाया आपने, कितना बचा, 8 बचा हुआ है। 8, ये आप 8 में से कितना घटाएं कि 3 बचे, या फिर 8 को आप उस साइड ले जाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5, लेकिन माइनस माइनस ही बैलेंस कर जाएगा। तो 8 में से कितना घटाएं कि 3 बचे, तो 5 घटाएंगे आप, है ना। यहाँ से देखें 6 और 1 7 और 6 13, 3 और 1 4, ये नहीं हो सकता। 7 2 9, ये 4 नहीं हो सकता। 7 2 9 4 और 1 5, ये हो सकता है। तो आपको नन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये किया हमने किससे, डिजिट सम से। इसको हम लास्ट डिजिट से भी करके देखें। 8 + 8 -
6 माइनस एक्स बराबर 1 धन 2। लास्ट डिजिट में क्या करते हैं हम, केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन के अंतिम अंक ले लेते हैं सभी, यहाँ है ना। यहाँ से 8 और 8 16, 16 में से 6 घटाओगे आपका 10 बचेगा, 10 माइनस एक्स बराबर 2 और 1 3। अब आप 10 में से कितना घटाएंगे, 3 बचे, कितना घटाएंगे आप, 7 घटाएंगे। अंतिम अंक देखें 7 है किसमें, इसमें है। तो ये हो गया आपका, दोनों तरीक़ों से आ गया। इसी को हम तीसरे तरीके से करेंगे, लास्ट 2 डिजिट से 68 प्लस 58 माइनस 96 माइनस एक्स बराबर 21 धन 62। इसको आप हल करके देखें और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए आप कमेंट करके आंसर दें। दोस्तों आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप हल करें इसके लिए, है ना। ये बैंक पीओ 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मैथ बदलती नहीं है जल्दी, है ना। इतने RS अग्रवाल से लिया गया क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते जाके। आप सबसे पहले देखें यहाँ पर ऑप्शन वही के वही नहीं है, सीक्वेंस चेंज करके, तो आप यहाँ पे डिजिट सम लगा सकते हैं। डिजिट सम लगाने के लिए 8 और 8 16, 6 और 1 7, आपको पता है परसेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 7 7 3 10, 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 3 10 में आप इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 ही आएगा। 4 और 2 6, सॉरी 4 और 2 6, लेकिन ये आपको पता है एक हिसाब से सीक्वेंस अलग बन जाते हैं। सेगमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। कब, जब दो संख्याओं के बीच में गुणा लगाओ और बीच में प्लस माइनस या कुछ हो, तो प्लस माइनस के यहाँ से संख्या टूट जाती है अलग अलग। आप इसको भी हल कर सकते हो, पहले इसको भी, किसी को भी हल कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ से आपका 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 3 10, यहाँ पे गुणा कर देंगे आप 1 में, तो ये हो गया 7 आपका। 4 और 2 6, 2 और 1 3, और 6 का आपने 3 में गुणा किया 18, 18 मतलब 0, है ना, माइनस एक्स, 8 और 1 9, यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर 7 माइनस एक्स बराबर 1, 7 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए, तो आपको पता है कितना घटाओगे आप, 6 घटाओगे, है ना। नहीं तो आप इसको पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ भी -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपका 5 2 7 6 13, 3 और 1 4 नहीं होगा। ये यहाँ पर 8 और 2 10, 5 15, 5 और 1 6 हो सकता है। 8 और 2 10, 6 16, 6 और 1 7 नहीं हो सकता आपका। 5 3 8 8 16, 6 और 1 7 ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपके लिए बताया लास्ट डिजिट और अंतिम या लास्ट 2 डिजिट बताया। ठीक है। डिजिट सम मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ पिछली 3 क्लासों से, तो जो भी छात्र नए हो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से ये तीनों क्लासें आप देखें, उसके बाद में ये वाली देखें। अब बात ये आती है निकल के कि आपको ये सीखना क्यों चाहिए या सीखना ही ज़रूरी क्यों है। तो जब भी आप बेसिक से क्वेश्चन कर रहे होते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के बेसिक से करते हो, तो क्या गारंटी है कि वो 100% आपके सही होते हैं। एक आध दो तो उसमें भी गलत करते हो आप। और जब 100% वो सही हो रहे होते तो आपको इन तरीक़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप बिल्कुल भी इसमें ना रहें कि हम ये नहीं सीखेंगे और हम बेसिक से ही करेंगे, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल चीज़ें आती हैं। और जब ये आपने देखा बैंक पीओ में क्वेश्चन कैसे डाल देता है, वह डिजिट सम ना लगा पाए स्टूडेंट, मतलब वही भी जानता है कि बच्चे डिजिट सम जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है। ये तो थी 4th क्लास की इसकी बात। अभी तक मैंने इसमें आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लिए, वो भी सरलीकरण के, जोड़ना घटाना गुणा भाग परसेंट दशमलव, इस तरीके के आपको वर्ग घन के क्वेश्चन बताए हुए हैं, वर्गमूल के। अब मैं जो भी इसके बाद 5 क्लास लाऊंगा डिजिट सम की, तो उसमें मैं आपको पूरी अर्थमेटिक के क्वेश्चन हर एक चैप्टर के 1 2 3 4 2 3 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं डेमो के अकॉर्डिंग आपके लिए पूरे बताऊंगा क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि हाँ ये आप CI में भी लगा सकते हो, डिजिट सम औसत में भी लगा सकते हो, टाइम एंड वर्क हर जगह आप इसके लिए लगा सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि नहीं हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, आपको कोई भी नया तरीका, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप कोई खास कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ना स्कूल कॉलेज कहीं की भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ नया तरीका, क्रिएटिविटी नहीं, कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जो कि आपका आगे आएगा। किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा आपके लिए 2 महीने से घर में बैठना पड़ेगा, लेकिन बैठना पड़ा ना, तो समय कैसा भी आ सकता है, ज़रूरत कैसी भी पड़ सकती है। क्लियर है। तो आप हमारे साथ बने रहें और सभी वीडियो मेरे देखते रहें। थैंक यू।